हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कैथोड रे के बारे में जाना। आखिरकार कैथोड रे का प्रोडक्शन कैसे होता है और कैथोड रे के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको समझ। बात 1886 की है, 1886 की, जब हर तरफ सिर्फ एक ही हल्ला चल रहा था कि कैथोड रे कैथोड रे कैथोड रे चमका डिस्चार्ज ट्यूब में। वहीं पर एक जर्मन फिजिस्ट ई गोल्डस्टीन शांति से बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जब किसी एटम में नेगेटिव चार्ज हो सकता है तो जरूर पॉजिटिव भी होगा। ये थॉट उनके दिमाग में आया कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर एटम में नेगेटिव चार्ज है और अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं होता, और न्यूट्रल है इसका मतलब जैसा नेगेटिव चार्ज है वैसे ही उसका कुछ अपोजिट भी होगा। जैसे नेगेटिव का अपोजिट नेचर कौन शो करता है? पॉजिटिव। उसी तरीके से गोल्डस्टीन के दिमाग में आया, क्यों ना मैं उसी डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करूं और फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराऊं। उन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि उन्होंने सारे कंसेप्ट वही लिए, बस एक चीज को उन्होंने चेंज किया। उन्होंने देखो, जब हम लोग क्या करते हैं ना लाइफ में, जुगाड़ हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे कि जब कैथोड परफोरेटेड नहीं लिया था तो किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आपका ग्लो नजर नहीं आ रहा था। तो उनके दिमाग में एक सवाल है, क्यों ना इसमें छेद करके देखो। जब छेद किया, छेद करने के बाद उनको क्या नजर आता है कि भैया पीछे में ग्लो कर रहा है। अब आपके मन में एक लॉजिक आएगा कि यही काम कैथोड वाले में क्यों नहीं किया गया। तो कैथोड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं। आप देखोगे कोई भी लाइटर पार्टिकल्स अगर कभी वॉल से टकराता है तो वो टकरा करके ऐसे करके साइड से निकल सकता है, लेकिन जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी साइड से नहीं निकल पाते। तो होता क्या, उससे टकराएगा और वापस से वहीं पर लौट जाएगा। तो वो उनके दिमाग में ये बात आया कि हमको छेद करना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टिकल्स हेवियर है। किनके पार्टिकल से? कैथोड रे के पार्टिकल से। और इस तरीके से एनोड रे का जन्म होता है। और लोगों के सामने उन्होंने बोला कि जिस तरीका से कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ है वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव चार्ज रे भी प्रोड्यूस हो सकता है, जिसमें ये लगता है व्हाई इट इज नेम्ड एज एनोड रे। एग्जैक्टली ये पॉजिटिव चार्ज रे है ना। लेकिन इसका नाम एनोड रे इन्होंने क्यों रखा? बोला इट सीम्स टू बी कमिंग आउट। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द एनोड, इट सीम्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द एनोड साइड टुवर्ड्स कैथोड and a glow is sticking behind the cathode. That is why they named it as an anode ray. इसी का एक और नाम भी रखा गया, दैट इज कॉल्ड कैनाल रे। ये नाम क्यों रखा गया समझना। जब कभी भी तुम कैनाल पास जाओगे तो पानी जो है वो इस तरीका से निकलता हुआ नजर आता है छेद से, है ना। ठीक उसी तरीका से यहाँ पर भी छेद है और ये एक प्रकार का कैनाल टाइप का दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने इस रे का नाम कैनाल रे भी रखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बाकी सारी चीजें सेम है, वही 10,000 वोल्ट अंदर में गैसेस को रखा गया एट लो प्रेशर। अब सवाल है सर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या थे? तो तुम सोचो, जैसे थोड़ा तो पता होगा कि अगर मान लो कोई एटम है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी होता है। यस और नो? पॉजिटिव चार्ज कोई पार्टिकल होगा दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या इस गैसियस आयन पे चार्ज डेवलप होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से गैसियस आयन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यही पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन क्या कर रहे हैं? इसका कैथोड के तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो कैथोड का पार्टिकल है वो कैथोड का पार्टिकल कौन है, तो आप बोलना पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। और अब बात समझिए, अभी तक इन पार्टिकल्स का कोई नामकरण नहीं किया गया था। आगे चल करके नामकरण भी किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम, इन पार्टिकल्स का नाम कोई और साइंटिस्ट रखते हैं, कोई और फिजिस्ट रखते हैं। आइए उनके बारे में आगे चल करके बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अब फोकस करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एनोड रे शो करता है। क्या वो सेम कैरेक्टरिस्टिक जो कैथोड रे शो करता था क्या वो एनोड रे भी शो करता है? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज सेम जस्ट लाइक अ कैथोड रे। जैसे कैथोड रे एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक उसी तरीका से ये भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है और ये एक शेडो कास्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसके पाथ में रखते हैं। देख रहे होगे ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया और इसका यहाँ पर एक शेडो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये इस बात को बता रहा है कि एनोड रे जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। हाँ, इसकी वेलोसिटी हाई होती है लेकिन उतनी भी हाई नहीं होती है जितनी कि एक कैथोड रे की होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या ये फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहा था? यस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब ये
कैथोड रे को क्रॉस करता है और आप देखेंगे कि कैथोड रे को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग लगा हुआ था ये चमकने लगता है, ये ग्लो करने लगता है। यही तो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंट के इफेक्ट को दर्शाने का काम करता है। तो यस, इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट क्रिएट्स फ्लोरेसेंस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक एक पेजेस का, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। नेक्स्ट, तीसरा बात हम करें तो एनोड रे रोटेट्स अ लाइट पैडल। अगर लाइट पैडल उसके पाथ में रखा गया तो वो उस लाइट पैडल को ऐसे ऐसे करके घुमाने लगता है। देखने को क्या मिला, देखो यहां से एनोड रे निकला और ये लाइट पैडल यहां पर घूमने लगा। ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि एनोड रे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। मतलब उसमें मटेरियल पार्टिकल मौजूद है। मटेरियल पार्टिकल कहने का मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिसमें मासेस हैं। ये इस बात को साबित करता है ये एक्सपेरिमेंट। हेंस इट इज प्रूव दैट एनोड रे इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब वो मटेरियल पार्टिकल्स क्या था मैंने आपको पहले ही बताया, वो गैसियस आयंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर वो मूव कर रहा है, उसके पास मास है, तो ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो हम सभी कोई जानते हैं, दैट इज हाफ mv²। मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और इस काइनेटिक एनर्जी के होने के कारण क्या होता है, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है ना, तो वही एनर्जी हीट में ट्रांसफॉर्म्ड होने लगता है व्हेन दे स्ट्राइक एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर है, दीज रेज हैव काइनेटिक एनर्जी एंड आल्सो प्रोड्यूसेस एन हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनोड रे को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, जैसा कैथोड रे में भी देखने को मिल रहा था। तो बोलेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या था? कैथोड रे में भी तो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, एनोड रे में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। डिफरेंस ये था कि कैथोड रे में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ था, वही एनोड रे में डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ है। देखो आप यहाँ पर गौर से देखो, ये एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट की तरफ इसका डिफ्लेक्शन होता हुआ नजर आता है। वहीं जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा होगा कैथोड रे नॉर्थ पोल की तरफ अगर मूव कर रहा था तो वहीं ये थोड़ा सा साउथ पोल की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। मतलब एग्जैक्टली ये पोल की तरफ नहीं मूव करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमेशा परपेंडिकुलरली मूव करता है। आपको पता होना चाहिए कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड मूव ऑन करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो साउथ पोल के तरफ ऐसे परपेंडिकुलरली मूव करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साउथ पोल नीचे, वहीं इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा था, इस तरफ मूव कर रहा था। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखिए और वन बाय वन करके आप लेक्चर में आगे बढ़िए, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी बहुत अच्छा से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनोड रे क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करता है? यस, ये भी पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करता है, लेकिन कैथोड रे के मुकाबले ये कम पेनिट्रेशन इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और बहुत ज्यादा मास होने के कारण इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट हमको कम देखने को मिलता है। अगर हम वहीं बात करें, क्या हम इनके रास्ते में कुछ गैसेस को रख दें, क्या इनके अंदर कैपेबिलिटी है, एनोड रेस के अंदर कैपेबिलिटी है क्या उन गैसेस को वो आयोनाइज कर सके? तो जवाब होगा यस, सेम कैपेबिलिटी है। जस्ट लाइक कैथोड रे, जैसे कैथोड रे आयोनाइज कर सकता है वैसे एनोड रे भी कर सकता है, बट अगेन मैं वही बात बोलूंगा, लेस इफेक्टिव देन कैथोड रे। फिर अगर कोई आपसे रीजन पूछे, बोलना इसका मास ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, जिस कारण इनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है और आयोनाइजेशन इफेक्ट भी कम। नेक्स्ट सवाल मन में आएगा, क्या कैथोड रे जिस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, क्या एनोड रे भी करता है? यस, ये एनोड रे भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस जस्ट लाइक कैथोड। इसमें कम बेसी कोई बात नहीं, चेंज लाना है तो लेकर के ये भी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई बाई एम रेशियो के बारे में, आप देख रहे होंगे 8वां पॉइंट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई बाई एम रेशियो में, तो द ई बाई एम रेशियो ऑफ द एनोड रे पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन द ई बाई एम रेशियो। क्यों? कारण क्या है? चार्ज तो वही है, जब चार्ज कैलकुलेट किया गया तो चार्ज की मैग्नीट्यूड वही आ रही थी, बस नेचर अपोजिट आ रहा था, एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव, बट मास में यहाँ पर लंबा चेंज देखने को मिलता है। और मास जो होता है ना, अगर मैं सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन को भी लूं, दैट इज H प्लस आयन, जिसको आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और जैसे ही H प्लस आया मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और याद रखिएगा मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सा ले रहा हूँ, H11 वाला आइसोटोप ले रहा हूँ। बहुत जन बोलेगा अरे सर खाली प्रोटॉन कैसे होगा, H21 वाला ले लो।
मैं क्लियरली मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन का गैस ले रहा हूँ वो H11 वाला आइसोटोप ले रहा हूँ, और अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बचता है वो सिर्फ प्रोटॉन होता है। और देखने को क्या मिलता है, इस ये जो सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, इसका मास लगभग 1800 टाइम्स था। मैं प्रोटॉन तो बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तुम एकदम हिस्ट्री के हिसाब से सोचो, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस समय इसको स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहा गया। प्रोटॉन वर्ड यूज नहीं किया गया क्योंकि उस समय तक ये टर्म प्रोटॉन क्वाइंड ही नहीं किया गया था। बस एक पॉजिटिव चार्ज है जो सबसे छोटा है, वो भी 1800 टाइम्स था मास में इलेक्ट्रॉन। और जब बाद में ई बाई एम रेशियो को कैलकुलेट किया गया तो ई बाई रेशियो ऑफ प्रोटोन, मैं प्रोटोन लिख रहा हूं, अगेन मैं बोलूंगा अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब एनोड रे का डिस्कवरी हो रहा था या प्रोडक्शन हो रहा था, क्या उस समय H प्लस आयन को प्रोटोन कहा जाता था, तो बोलिएगा नहीं, उसको बस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और जो ई बाई एम रेशियो निकल के आया वो 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी निकल करके आता है। ये सारे वैल्यूज अगर थोड़े से याद रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। बहुत बार इनके प्रॉपर्टीज पे, इनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब इनका चार्ज को कैलकुलेट किया गया, और मैं बता रहा हूँ चार्ज सबका अलग अलग हो सकता है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्रिएट हुआ था वो एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और वो भी सबसे छोटे पार्टिकल को लेकर के जब ये एक्सपेरिमेंट कराया गया तो वो जो चार्ज निकल करके आता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम आता। आप देख रहे होंगे मैग्नीट्यूड हूबहू सेम है जैसा कि इलेक्ट्रॉन का था, बट नेचर चेंज हो चुका है। अब नेचर क्यों चेंज हो रहा है आपको भी पता है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा डायरेक्शन अपोजिट था, मैग्नेटिक फील्ड में देखा डायरेक्शन अपोजिट था। ये इस बात को बता रहा है कि भैया इसका नेचर अलग है, और इस नेचर को पॉजिटिव साइन के साथ दिखाया जाता है। इस तरह के चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट, जब मास को कैलकुलेट किया गया, लेकिन अगेन बात आएगा सर यहाँ पर तो कोई भी गैसियस आयन हो सकता था, आपने हाइड्रोजन ही क्यों ले रहे हो बार बार। मैं बोल रहा हूँ स्मॉलेस्ट अगर मैं चार्ज पार्टिकल का यूज कर रहा हूँ तो उस समय जो मास निकल करके आता है वो ये निकल के आता है, क्या 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स। अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी किताबों में 1836 भी लिखा हुआ है, किसी किसी किताबों में 1840 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 1800 गुना। इसमें नोट पॉइंट क्या है कि सर ये सारी वैल्यूज क्या ई बाई एम रेशियो फिक्स रहेगा जैसे इलेक्ट्रॉन का रहता है, तो जवाब है नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि भैया H प्लस आयन लिया है मैंने। हाँ, अगर आपने गैसेस को चेंज किया, मान लीजिए हीलियम लेंगे, शायद वैल्यूज कुछ और निकल करके आएगी। तो ई बाई एम रेशियो जो होता है एनोड रे का, वो एनोड और कैथोड पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड्स पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर निर्भर करता है। अगर आप गैस को चेंज करेंगे तो ई बाई एम रेशियो का वैल्यू भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, जो कि कैथोड रे में नहीं था। कैथोड रे में ई बाई एम रेशियो क्या था, कांस्टेंट था, वो इंडिपेंडेंट था। वो इंडिपेंडेंट था किसके, कि आपने कौन सा गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में पुट किया। लेकिन एनोड रे में ऐसा नहीं है बेटा। वहीं अगर मैं आगे बात करूं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, एनोड रे डज नॉट प्रोड्यूसेस एक्सरे, लेकिन जब कैथोड रे को आप किसी हार्ड मेटल पे स्ट्राइक कराएंगे तो वहां पर आपको एक्स रे का प्रोडक्शन होता हुआ नजर आएगा। ये जितने भी पॉइंट्स बताए ना, बहुत बार स्टेटमेंट वाइज सवाल में आपको ये देखने को मिल सकते हैं, आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी थ्योरी क्लियर होगी ना उसी का न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यहीं पर हम लोग आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और एनोड रे के कहानी को भी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, तो तैयार रहिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और पढ़ते रहे। कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब जब मैं वीडियोस डालूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जा सके, आपको ये पता चल सके कि हाँ भैया वीडियो आया, इस वीडियो को देखना, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, बाय बाय।